नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग मेथड में लेखा वर्ष के अंत में अपूर्ण ठेकों के बारे में पढ़ेंगे। इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट्स एट द एंड ऑफ द ईयर। लेखा वर्ष के अंत में अपूर्ण ठेके, कुछ ठेके दीर्घ अवधि में पूर्ण किए जाने वाले होते हैं, यानी लॉन्ग टर्म होते हैं, जैसे सड़क, बांध, पुल इत्यादि। ऐसे ठेके एक ही लेखा अवधि में पूरे नहीं होते, यानी ऐसे ठेके होते हैं जो कई वर्षों तक चलते हैं, बल्कि 1 या 2 वर्ष या इससे अधिक भी चलते हैं। इस परिस्थिति में वह ठेकेदाता से निर्माण के निश्चित स्तर तक का कार्य पूरा कर उसका प्रमाणन करवा लेता है। प्रमाणित कार्य का निश्चित प्रतिशत का नगद भुगतान ठेकेदार को कर दिया जाता है, यानी जो हमारा वर्क सर्टिफाइड है उसका एक निश्चित प्रतिशत जो 60 से लेकर 90% तक हो सकता है, और बाकी जो राशि है वो रोक ली जाती है, जिसे हम रिटेंशन मनी कहते हैं। रिटेंशन मनी रखने का उद्देश्य यह होता है, यदि ठेकेदार कोई कार्य बीच में बंद कर दे या निश्चित टाइम पर पूरा न करे तो उसकी जो क्षतिपूर्ति है वो हम उस राशि से कर सकें। जैसे मान लिया 10 लाख का कॉन्ट्रैक्ट है, उसमें से उसने 5 लाख का काम सर्टिफाइड करवा लिया है, तो और उसका 90% कैश मिलता हो, तो 5 लाख का 90% 4.5 लाख रुपए मिल जाएंगे ठेकेदार को। बाकी 50,000 रुपये रिटेंशन मनी हो जाएगी। तो उस रिटेंशन मनी रखने का उद्देश्य यह होता है कि यदि ठेकेदार काम बीच में छोड़ दे या फिर निश्चित टाइम पर न करे या फिर अदर कोई क्षतिपूर्ति हो, तो उसकी पूर्ति के लिए हम रिटेंशन मनी रखते हैं। वर्ष के अंत में अपूर्ण ठेकों के संबंध में संपन्न हुए कार्य को 2 भागों में बांट डाल सकते हैं। जब क्लोजिंग डेट पे हम देखते हैं, जो संपन्न हुए कार्य को 2 भागों में बांटते हैं, एक तो वर्क सर्टिफाइड, एक वर्क अनसर्टिफाइड। वर्क सर्टिफाइड और वर्क अनसर्टिफाइड, जैसे 10 लाख का काम कॉन्ट्रैक्ट दिया, उसमें से 6 लाख का काम हुआ, उसमें से 5 लाख तो मैंने वर्क सर्टिफाइड करवा लिया, और जिस कंप्लीट हुआ काम हमारा 6 लाख का, उसमें 5 लाख वर्क सर्टिफाइड हो गया, तो बाकी जो 1 लाख बचा वो वर्क अनसर्टिफाइड हो गया। अपूर्ण ठेकों पर लाभ हानि खाते में क्रेडिट किए जाने वाले लाभ का निर्धारण। जो इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट हैं उसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में प्रॉफिट क्रेडिट किए जाने के बारे में ये नियम है। फर्स्ट हमारा है, यदि ठेका मूल्य के 1/4 यानी 1/4 या 25% से कम भाग का अगर सर्टिफिकेशन हुआ है तो हम कोई भी प्रॉफिट P&L अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं करेंगे, और पूरा का पूरा लाभ हम वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। सेकंड पॉइंट हमारा है, यदि ठेका मूल्य के 1/4 यानी 25% से या 25% या मोर देन 25% से अधिक लेकिन 50% से कम। 25% या 25% से ऊपर लेकिन 50% से कम का सर्टिफिकेशन हुआ हो, तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, जो है प्रॉफिट टू बी क्रेडिटेड टू P&L अकाउंट। तो नॉशनल प्रॉफिट इंटू 1/3 इंटू कैश इश्यूड अपॉन वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड। ये कब काम मिलेंगे? जब जो वर्क सर्टिफिकेशन है ठेका मूल्य का वो 25% या इससे अधिक हो लेकिन 50% से कम हो। थर्ड पॉइंट है, यदि ठेका मूल्य का आधा यानी 50% या आधे से अधिक भाग का प्रमाणीकरण हुआ हो, यानी 50% या 50% से ऊपर सर्टिफिकेशन हो चुका है, तो ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। प्रॉफिट टू क्रेडिटेड टू P&L अकाउंट, नॉशनल प्रॉफिट इंटू 2/3, यहाँ 1/3 था, अब यहाँ 2/3 इंटू कैश इश्यूड अपॉन वर्क सर्टिफाइड। और अपूर्ण ठेके पर हानि की दशा में यदि प्रॉफिट जगह लॉस हो रहा है तो P&L अकाउंट या टू कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट हो जाएगा। अब एग्जाम्पल नंबर 11 देखिए। रेनू ब्रदर्स अंडरटुक ए कॉन्ट्रैक्ट फॉर ए प्राइस ऑफ ₹1,80,000 which was commenced on 1st February 2012. During the year ending 31st March 2012,
वर्क वाज सर्टिफाइड फॉर ए वैल्यू ऑफ ₹40,000 ऑफ विच 75% वाज रिसीव्ड इन कैश। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल। रानू ब्रदर्स ने ₹1,80,000 मूल्य के लिए एक ठेका लिया जिस पर 1 फरवरी 2012 को कार्य प्रारंभ हुआ। 31 मार्च 2012 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए ₹40,000 मूल्य का माल कार्य प्रमाणित हुआ। यानी जो वर्क सर्टिफाइड है वो ₹40,000 है, जिसका 75% नकद में प्राप्त किया है। जो वर्क सर्टिफाइड है उसका 75% कैश रिसीव्ड हुआ है। अगर लिखित सूचना उपलब्ध है, जो अदर इन्फॉर्मेशन है वो आपको दे रखी है। मेटेरियल गिवन है ₹20,000 का, वेजेज पेड ₹10,000 और प्लांट 8,000 का, डायरेक्ट एक्सपेंसेस 6,400 का, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ₹4,000, वेजेज एक्रूड है ₹1,600, प्लांट एट साइट 7,200 और कॉस्ट ऑफ वर्क्स अनसर्टिफाइड ₹8,000। तो हम कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बना लेंगे। डेबिट साइड में एक्सपेंसेस लिखेंगे तो पहले टू मेटेरियल 20,000 लेंगे, फिर वेजेज पेड ₹10,000, उसमें जो एक्रूड है ₹1,600 ऐड कर देंगे। तो ₹1,600 ऐड करने पर 11,600 आ गया। फिर डायरेक्ट एक्सपेंसेस 6,400 ले लेंगे, फिर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस 4,000 ले लेंगे और प्लांट इशूड ₹8,000 आ जाएगा। अब इस साइड आए बाई प्लांट एट साइट, यानी जो 7,200 हमने आप 8,000 इशू किया था प्लांट, अब प्लांट 7,200 को बचा है, तो प्लांट एट साइट हम दिखा देंगे 7,200। अब जो है जो वर्क सर्टिफाइड और अनसर्टिफाइड दिखाते हैं तो उसको हम बाई वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट लिख के पहले वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड, तो वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड ₹40,000 और फिर कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड आएगी ₹8,000। तो इसमें 8,000 दिखा देंगे तो 48,000, इन दोनों टोटल आएगी ₹55,200। इसमें से हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस तक कटा देंगे तो ₹5,200। अब जो ये 5,200 प्रॉफिट है इसको हम देखते हैं कितना क्रेडिट P&L में होगा। तो पहले आप देखिए वर्क सर्टिफाइड है ₹40,000, वर्क सर्टिफाइड है ₹40,000 और कॉन्ट्रैक्ट प्राइस हमारी है ₹1,80,000 इंटू 100। तो ये कितने % हो गया? तो ये लगभग 22.22% हो गया, 22.22%। तो 22.2% है, तो ये जो 25% से कम है, जो नियम हमारा है 25% से कम हो, 1/4 से कम हो, तो कोई भी जो P&L का कोई भी भाग लाभ हानि खाते में नहीं जाएगा और पूरा का पूरा वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो यहाँ पे क्या जो ₹5200 प्रॉफिट हुआ है, तो वर्क सर्टिफाइड ₹40,000 वो 1,80,000 का 22.22% यानी 25% से कम है। तो जो प्रॉफिट है 5,200 को वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो टू वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट 5,200 दिखा देंगे। फिर आप किसी नंबर एग्जाम्पल नंबर देखिए 12 नंबर। फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो रिलेटिंग टू एन अनफिनिश्ड कॉन्ट्रैक्ट नंबर 142 प्रिपेयर द कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2012। ठेका संख्या 142 जो पूर्ण नहीं हुआ है से संबंधित नीचे दी गई सूचना से 31 मार्च 2012 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए ठेका खाता तैयार कीजिए। पहले मटेरियल एट साइट 1,00,000 नहीं, मटेरियल सेंड टू साइट, मटेरियल हमने साइट में भेजी 1,72,000 की, तो ये क्रेडिट डेबिट साइड आ जाएगा। लेबर एंगेज ऑन साइट 1,40,000, ये भी डेबिट साइड आ जाएगा। प्लांट इशूड टू साइट 1,60,000, यही डेबिट साइड में आएगा। डायरेक्ट एक्सपेंसेस 5,000, ये भी डेबिट साइड आएगा। एस्टेब्लिशमेंट चार्जेज है 8,000, ये भी डेबिट साइड आ जाएगा। मटेरियल रिटर्न टू स्टोर, ये क्रेडिट साइड आएगा 1,200। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस हमारी 10 लाख रुपए।
वर्क सर्टिफाइड बाय आर्किटेक्ट, यानी वर्क सर्टिफाइड हमारा 3,80,000 रुपये। कॉस्ट ऑफ वर्क नॉट सर्टिफाइड 14,400 रुपये, वर्क अनसर्टिफाइड हो गया। मटेरियल एट साइट, ये भी क्रेडिट साइड दिखाएंगे। वेजेज एक्रूड 600 रुपये, ये इस जो वेजेज है हमारी लेबर एंगेज इसमें ऐड हो जाएगी। कैश रिसीव्ड ऑन अकाउंट बिल्स, कैश रिसीव्ड हमारा 3,23,000 रुपये और लास्ट में डेप्रीशिएशन ऑन प्लांट है 14,000 रुपये। तो प्लांट इश्यू में से प्लांट डेप्रीशिएशन लेस करने पर प्लांट एट साइट आ जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट हमने ले लिया। नंबर 142 अकाउंट्स फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2012। तो फर्स्ट आप एक एक ले लीजिए। पहले मेटेरियल सेंट लिख दिया 1,72,000 रुपये। टू वेजेज 1,40,000 था, उसमें एक्रेड हमारा 600 ऐड करने पर 1,40,600 दिखा देंगे। फिर टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस 5,000 रुपये, फिर एस्टेब्लिशमेंट चार्जेज 8,000 रुपये और प्लांट इशूड 1,60,000 रुपये। अब हम इस साइड आते हैं, बाई मेटेरियल रिटर्न टू स्टोर 1,200 रुपये, बाई प्लांट एट साइट तो 1,60,000 हमने प्लांट इशू किया, उसमें डेप्रिसिएशन बता रहा है 14,000 रुपये, लेस करने पर 1,40,000 प्लांट एट साइट आ जाएगा। अब बाई वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट में वैल्यू ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड, तो वर्क सर्टिफाइड कितना दे रखा है, वर्क सर्टिफाइड दे रखा है आपको 3,80,000 रुपये और कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड दे रखा है 14,400 रुपये। तो इन दोनों को हम वर्क WIP अकाउंट में दिखा देंगे। तो दिखाएंगे हम वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड 3,80,000 रुपये, कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड 14,400 रुपये, 3,94,400 जोड़ने पर। अब हम इसमें क्या करेंगे, पहले एक चीज़ देखते हैं कि जो वर्क सर्टिफाइड है वो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का कितना परसेंट है। तो वर्क सर्टिफाइड हमारा 3,80,000 रुपये और कॉन्ट्रैक्ट प्राइस हमारी 10 लाख रुपये, ये 38% हो गया, यानी 25% से अबव है बट 50% से कम है। तो इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, यदि ठेका मूल्य के 1/4 या इससे अधिक किंतु आधे से कम हो तो सर्टिफाइड हुआ हो तो ये फार्मूला लगेगा नॉशनल प्रॉफिट इंटू 1/3 इंटू कैश इश्यूड अपॉन वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड। तो हमें पहले नॉशनल प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। तो नॉशनल प्रॉफिट के लिए हम क्या करेंगे, पहले क्रेडिट साइड की टोटल करेंगे 1,200, 1,40,000 और 3,54,400 जोड़ने पर 5,45,600 आ गए। इसमें से हम प्लांट इशूड तक की अमाउंट लेस कर देंगे तो हमारा बैलेंस CD बचेगा 60,000 रुपये, ये हमारा नॉशनल प्रॉफिट होगा। इसको हम वापस बाई बैलेंस BD यहाँ दिखाएंगे 60,000 रुपये। अब इस 60,000 ये हमारा नॉशनल प्रॉफिट है, इसका कितना भाग P&L में अकाउंट ट्रांसफर होगा और कितना भाग प्रॉफिट कैप्ट इन रिजर्व होगा। तो हम जो फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं वो है नॉशनल प्रॉफिट इंटू 1/3 इंटू कैश इश्यूड अपॉन वर्क सर्टिफाइड। तो नॉशनल प्रॉफिट हमारा 60,000 ये आ जाएगा और 1/3 फार्मूले में है ही इंटू कैश इश्यूड 3,23,000 रुपये, जो पीछे आप एग्जाम्पल में दे रखा है 3,23,000 दिखा देंगे और वर्क सर्टिफाइड 3,80,000 है। तो इसमें हमारे 17,000 रुपये ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। तो इसमें यहाँ दिखा देंगे टू P&L अकाउंट 17,000 रुपये, इस 60,000 में 17,000 लेस करने पर तो बाकी बचेगा टू वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट। यहाँ लिखेंगे प्रॉफिट kept in reserve। तो टू वर्क इन प्रोग्रेस के नीचे लिखेंगे प्रॉफिट केप्ट इन रिजर्व, यानी जो 43,000 का जो प्रॉफिट है वो हम रिजर्व में रख रहे हैं। धन्यवाद।